इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि चोरी चमारी जैसे शब्द का उपयोग किया है, जिससे दलित अपमानित हुआ है और उनमें रोष भी है। सर बिल्कुल ये कहीं ना कहीं से गलत है। अगर इन्होंने उनका जो शब्द है वो फिसल गया है, ये शब्द जो बोलने का एक तरीका है, लहजा है, उसमें उनकी भाषा जो है वो स्लिप हो गई है। सर एक ही कार्यक्रम नहीं है, ये ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो आज अगर सत्ता में आप रहते हुए इसका दुरुपयोग किए हैं। आप अभी जस्ट आपके प्रधानमंत्री जी आए हुए थे और रेलवे का कार्यक्रम था, रेलवे के पैसा से उन्होंने अभी भाजपा का कार्यक्रम कराया है। ये तो छोटी सी उदाहरण है और ये तो लोकल स्तर पे है, लेकिन बड़े बड़े जब उनके नेता इस तरीके के काम कर सकते हैं तो छोटे लोगों की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है भाजपा की एक पॉलिसी है रही है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके और अपना प्रचार करना। मनोज जी, मधुबन विधानसभा से आप जनसुराज के संभावित प्रत्याशी है, पार्टी के आला कमान और शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कितना भरोसा है कि मधुबन साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा? सर जो भी पार्टी का निर्णय होगा, हमारा काम है, हम लोग अपने जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हम लोगों के आपस में न किसी प्रकार का कोई मतभेद और किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। अगर टिकट हमें यहाँ दो व्यक्ति हैं, अगर कोई तीसरे व्यक्ति भी आते हैं, अगर अच्छा व्यक्ति कोई आता है और उनको अगर पार्टी टिकट देती है तो हम लोग दोनों आदमी अच्छे व्यक्ति को समर्थन करेंगे। और जन सुराज में, चूंकि हम लोग जन सुराज का विजन पहले से शुरू कर दिया गया है कि भाई जन सुराज कहीं भी, अगर आप पहले भी सुने होंगे कि जब आपको टिकट दिया जाएगा उससे पहले आपसे एक लिखित ले लिया जाएगा कि अगर जनता से या आपके पदाधिकारियों से आपका कंप्लेन आता है तो बीच में ही आप रिजाइन करके जाइए। तो बहुत सारे लोग इसीलिए देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग, पैसा वाले लोग नहीं आना चाहे हैं जन सुराज में, चूंकि वो पैसा खर्च करेंगे तो कल उनका पैसा निकलना है। और हमारे प्रशांत किशोर जी का ये मोटिव है कि मैं किसी प्रत्याशी का पैसा खर्च नहीं होने दूंगा, ताकि अगर जब पैसा, चूंकि यहाँ घोटाला की शुरुआत यहीं से होती है, उनका मानना है कि घोटाला की शुरुआत यहीं से होती है। जब चुनाव में आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो उसको वसूलने के लिए किससे करेंगे भैया? आप वीडियो के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, अभी वर्तमान में हो रहा है, आप वीडियो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्च करके आते हैं। आप डायरेक्ट तो आप जनता से ले नहीं सकते हैं, आप वीडियो के माध्यम से, आप सीओ के माध्यम से, आप ब्लॉक के स्तर से, आप थाना के स्तर से उनको आप कलेक्ट कराते हैं पैसा। कहीं ना कहीं से यही भ्रष्टाचार की शुरुआत है। और जो प्रत्याशी चुनाव में पैसा खर्च नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं खर्च करेंगे, पार्टी का पैसा खर्च होगा, जो भी संसाधन होगी। आज भी हमें जो है पार्टी की तरफ से गाड़ियां मिलती है घूमने के लिए और कई प्रकार का जो प्रायोजन होता है उसमें पार्टी की तरफ से हम लोगों को हर चीज का हेल्प मिलता है। विशेष क्या जो आप जनता भरोसा करें? सर जन सुराज का जनता की आवाज उठाई जा रही है। अभी तक ले आप लोगों ने जितना 65-70 साल में सारी सरकारों को देखा, केवल जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, सेना के शहादत के नाम पे आप लोगों से वोट लेकर केवल जनता को चूसने का काम किया गया है। बिहार की जनता को खास करके आपको यहाँ से पलायन के मुद्दे पर आपको केवल एक मजदूर का फैक्ट्री बना दिया गया है। क्या हम काम करने वाले और हम ही सामान का उपयोग करने वाले, हमें यहाँ क्यों नहीं इंडस्ट्री दी गई? ये सवाल बनता है कि नहीं उन नेताओं से। मैं भी पूछता हूँ, सारे लोग, कई लोगों ने कहा कि आज नीतीश जी ये कर रहे हैं, अरे नीतीश जी वो कर रहे हैं, नीतीश जी अच्छा काम करे ना, हमें भी मुख्यमंत्री के रूप में सपोर्ट है। कोई और व्यक्ति अच्छा काम करे ना, हम लोग तो खुद कह रहे हैं, कहीं जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि भैया मेरा वास्ता छाप है, वास्ता छाप पर मोहर लगाइए और हमें भारी मतों से जिताइए। हम तो केवल जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं कि ये सही है और ये गलत है। आप सही और गलत का चुनाव करिए और फिर आप वोटिंग करिए। आपने पैसे की बात कही है, पैसे की बात कही, आप पे भी तो आरोप लगता है धन, ये जन सुराज नहीं है, धन सुराज है, धन्ना सेठों की पार्टी है। बिल्कुल, आपने हमें कहीं सरकारी संस्था में देखने का काम किया है? हमने कहीं बड़े बड़े टेंडर लिया है? जन सुराज के प्रशांत किशोर जी का अगर आप इतिहास बता दीजिए कि उन्होंने किसी सरकारी टेंडर लिया, उसमें बहुत बड़ी घोटाला कर दी, किसी सरकार के संस्था में काम करके उन्होंने घोटाला कर दिया। पैसा कमाना मेरा भी हक है, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया है। आप उन पार्टियों से सवाल नहीं करते हैं जो पिछली, जिन्होंने सरकार में रहकर घोटाला किया है। हमने कोई घोटाला, किसी सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं किया। अपने पैसा से अगर किसी प्रकार का हम मीटिंग कराते हैं तो आप हमारे ऊपर सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन उनके ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं जो सरकारी पैसा से आपके सिस्टम को चला रहे हैं, आपकी पार्टी को चला रहे हैं, आपको चला रहे हैं। उन पे कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन हमारे
प्रशांत किशोर जी के ऊपर, जो अपने पैसे की कमाई उन्होंने यूएसए में भी काम किया है और आपके यहाँ से कई गुना ज़्यादा पैसे का वैल्यू आपका यूएसए में है। आपके प्रशांत किशोर सर एक शब्द एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि चोरी चमारी जैसे शब्द का उपयोग किया है, जिससे दलित अपमानित हुआ है और उनमें रोष भी है। सर बिल्कुल ये कहीं ना कहीं से गलत है। अगर इन्होंने उनका जो शब्द है वो फिसल गया है, ये शब्द जो बोलने का एक तरीका है, लहजा है, उसमें उनकी भाषा जो है वो स्लिप हो गई है। नहीं तो हमें किसी हर जाति का मान सम्मान हम लोग पहले से भी बिहार में लेकर चले हैं कि जो जिस जाति की जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उतना हिस्सा हम लोग दे रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो दलित समाज हो, या चाहे अगड़ी हो या पिछड़ी हो, सब जातियों का मान सम्मान दे रहे हैं। हम लोग की एक जाति है, पलायन की जाति है, हम लोग की एक जाति है जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है, उस जाति की बात कर रहे हैं। अब विरोधियों को कहीं मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं कि भैया आप किसी के बी टीम है, आप किसी के ए टीम है, किसी के जेड टीम है, आप मुद्दा खोजिए ना। आप पलायन के मुद्दा को आपको 35 साल सरकार ने मौका दिया, आपको 60-70 साल मौका दिया, आपने पलायन के मुद्दा क्यों नहीं खोजा? आपने सर एक सवाल आपसे है, क्या विशेषकर मधुबन विधानसभा क्या विशेष प्रणाली है जन स्वराज पार्टी का? सबसे पहले सर अगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम जवाब दे रहे हैं तो पूरी जवाब हो जाए, तो दूसरा सवाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है तो सर हम लोग इस पे जो कह रहे थे कि जो उन्होंने शब्द का उपयोग किया है एक मुहावरा है और वो उनका एक लैंग्वेज फिसल गया है और हम लोग भी कहीं ना कहीं जो है उन शब्दों से शर्मिंदित हैं कि ऐसा गलती हो गया। क्या लगता है मधुबन में जो है ना सबसे बड़ा सवाल है विपक्षों का, क्या मधुबन में अगर जन स्वराज राजपूत समाज पर भरोसा करती है तो एक तरफ राजपूत यहाँ का विधायक है, क्या दूसरे राजपूत पर भरोसा करेगा यहाँ के राजपूत समाज? सबसे बड़ा सवाल है सर। हमारी जो मुद्दा है जाति विशेष की नहीं है, हम सारे समाज को लेकर चल रहे हैं। हमारी मुद्दा पलायन की है, पलायन राजपूतों में भी है, पलायन दलितों में भी है, पलायन जो है मुस्लिमों में भी है। तो हम जो पलायन का मुद्दा लेके चल रहे हैं, आप अगर क्षेत्र में घूमते होंगे तो आप जाके देखें, क्या राजपूत समाज का लड़का बाहर नहीं है? पलायन से ग्रसित वो नहीं है? क्या दलित समाज का लड़का बाहर में नहीं है? क्या ओबीसी समाज का लड़का जो है बाहर में नहीं है? तो कहीं ना कहीं जो हम पलायन की बात को लेकर चल रहे हैं, आज हम लोगों को एक तरीके से बिहार के हर व्यक्ति को गुनाहगार बना दिया गया है। हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर छोटा मोटा क्राइम करता है तो उसको मोतिहारी जेल में डाल के हम लोग उसको समाज से और परिवार से दूर रखते हैं। सरकार की तरफ से एक अच्छी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था दी जाती है, लेकिन हम बिहारियों को एक जन्म लेने का एक इतनी बड़ी सजा मिलती है कि हमें दिल्ली और पंजाब हमें समाज से दूर फेंक कर वहाँ 10,000 का एक अलग से कमरा लेने का मजबूर किया जाता है। वहां के लोगों के द्वारा तिरस्कार शब्द जो है बिहारी को गाली बना दिया गया है। आज भी आप देख सकते हैं कि मीडिया के द्वारा, बड़े बड़े मीडिया के द्वारा बहुत चीजों को छिपाया जा रहा है। आज आपके तरफ पंजाब से लोगों को खदेड़ा जा रहा है, बिहार के लोगों को। तो कहीं आप देख सकते हैं कि किसी प्रदेश में अदर प्रदेश के लोगों को नहीं खदेड़ा जाता है, लेकिन बिहारियों को हर जगह से क्यों खदेड़ा जा रहा है? ये चीजें हैं। किस तरह से जी आप प्रभारी हैं मधुबन विधानसभा के, और बता दें कि मधुबन विकास के लिए कहा जा रहा है कि मधुबन विकास की राह